धाम बनेगा राष्ट्रीय स्मारक। राज्य सरकार राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित कराएगी। आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस पर की गई थी घोषणा। 100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने यह मंजूरी दे दी है। डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी यहां पर दी गई है। मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बनेगा, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ये काम कराएगी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया गया था। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी है। डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आदिवासियों को लुभाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसे आप मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। आने वाले चुनाव के मद्देनजर मानगढ़ धाम में शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए। शशि, राज्य सरकार अब राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसे विकसित कराने जा रही है। 1 करोड़ की मंजूरी भी 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है मुख्यमंत्री ने। आने वाले चुनाव के लिहाज से आदिवासी वोटों के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण कदम सरकार का? आशीष, घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस था और राहुल गांधी मानगढ़ धाम आए थे तभी इसका ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया था। लेकिन अब डीपीआर के लिए मंजूरी मिल गई है। डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और इस डीपीआर के जरिए ये तय हो सकेगा कि काम क्या क्या होगा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए, और वहां की जो सड़क अप्रोच है उसको किस तरीके से सुधारना है और क्या क्या विकास कार्य वहां पर कराने हैं, ये सब चीजें वहां पर तय हो सकेंगी प्लानिंग के स्तर पर। लेकिन खास बात यह है कि क्या इससे आदिवासी प्रभावित होगा, क्या इससे आदिवासी राज्य सरकार के पक्ष में आ जाएगा। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोट बैंक की अहमियत समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये वोट एक मुश्त मिलते हैं। लेकिन कोशिश ये होगी बीजेपी की कि इस मास्टर स्ट्रोक को नल एंड वाइड करने के लिए ये प्रचार करें कि केवल डीपीआर की बात की गई है, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि डीपीआर शुरू करने का मतलब यही है कि काम पूरा होगा। डीपीआर में जो खर्चा होता है आमतौर पर वो प्रोजेक्ट की हिस्सा राशि होती है, इसलिए सरकार की मंशा पर तो सवाल नहीं उठते। लेकिन बीजेपी इसको किस तरीके से प्रचारित करती है और कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से प्रचारित करती है, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर करेगा कि आदिवासियों के मन में अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की सरकार के प्रति कितनी सद्भावना कौन कौन सा कार्यकर्ता स्थापित कर पाता है। जी ठीक है शशि, बड़ी चीज़ ये है कि ये जो बात सामने आई है डीपीआर की 1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, क्या इसके माध्यम से माना जाए कि ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई हमने मंच से प्रधानमंत्री तक से अपील की थी कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में से विकसित किया जाए, इसे घोषित किया जाए, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर इसे अनाउंस नहीं किया गया केंद्र की तरफ से। ये अपने आप में बड़ी चीज़ रही है और ये मैसेज मुझे लगता है कि कन्वे करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करेगी, सरकार यहाँ पर करेगी। बहुत शुक्रिया शशि।